नमस्कार। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी भग्नावशेष। न मैं कवि था न लेखक, परंतु मुझे कविताओं से प्रेम अवश्य था। क्यों था यह नहीं जानता था, परंतु प्रेम था और खूब था। मैं प्रायः सभी कवियों की कविताओं को पढ़ा करता और जो मुझे अधिक रुचि उसकी कटिंग भी अपने पास रख लेता था। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। बीच में मुझे एक जगह गाड़ी बदलनी पड़ी। वह जंक्शन तो बड़ा था, परंतु स्टेशन पर खाने पीने की सामग्री ठीक न मिलती थी, इसीलिए मुझे शहर में जाना पड़ा। बाज़ार में पहुंचते ही मैंने देखा कि जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर चिपके हुए थे, जिसमें एक बृहत कवि सम्मेलन की सूचना थी और कुछ खास कवियों के नाम भी दिए हुए थे। मेरे लिए तो कवि सम्मेलन का ही आकर्षण पर्याप्त था, परंतु कवियों की नामावली को देखकर मेरी उत्कंठा और बढ़ गई। दूसरी ट्रेन से जाने का निश्चय कर जब मैं सम्मेलन के स्थान पर पहुंचा तो उस समय कविता पाठ प्रारंभ हो चुका था और उर्दू के एक शायर ने अपनी जोशीली कविता मजलिस के सामने पेश कर रहे थे। दाद भी इतने ज़ोरों ज़ोर से दी जा रही थी कि कविता का सुनना कठिन हो गया था। खैर, मैंने भी एक तरफ चुपचाप बैठ गया, परंतु चेष्टा करने पर भी आंखें स्थिर न रहती थीं, वरन वे किसी की खोज में बार बार विवल सी हो उठती थी। कई कवियों ने अपनी अपनी सुंदर रचनाएं सुनाई। सबके बाद एक श्रीमती जी भी धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसित होती दिखाई पड़ी। उनकी चाल ढाल तथा रूपरेखा से ही असीम लज्जा एवं संकोच का यथेष्ट परिचय मिल रहा था। किसी प्रकार उन्होंने भी अपनी कविता पढ़ना शुरू की। अक्षर अक्षर में इतना वेदना भरी थी कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उसकी कविता को सुन रहे थे। वाह वाह और खूब की तो बात ही क्या, लोगों ने जैसे सांस लेना तक बंद कर दिया था और मेरा तो रोम रोम उस कविता का स्वागत करने के लिए उत्सुक हो रहा था। अब बिना उसके एक बार मिले वहाँ से चले जाना मेरे लिए असंभव सा हो गया। अतः मैंने निश्चय किया और निश्चय के अनुसार मैंने अपना जाना फिर कुछ समय के लिए टाल दिया। उनका पता लगाकर दूसरे ही दिन लगभग 8 बजे सवेरे मैं उनके निवास स्थान पर आ पहुंचा और अपना विजिटिंग कार्ड भिजवा दिया। कार्ड पाते ही एक अधेड़ सज्जन बाहर आए और मैंने विनम्रता से पूछा कि क्या श्रीमती जी घर पर हैं। जी हाँ, आइए बैठिए। आदर प्रदर्शित करते हुए मैंने कहा, कल के सम्मेलन में उनकी कविता मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं उनसे मिलने चला आया हूँ। वे मुझे अंदर लिवा ले गए, एक कुर्सी पर बैठालते हुए बोले, वह मेरी लड़की है, मैंने अभी उसे बुलवा देता हूँ। उन्होंने तुरंत नौकर से भीतर सूचना भेजी और उसके कुछ ही क्षण बाद वे बाहर आती हुई दिखाई पड़ी। परिचय के पश्चात बड़ी देर तक अनेक साहित्यिक विषयों पर उसने बड़ी ही रुचिकर बातें होती रहीं। चलने का प्रस्ताव करते ही उन्होंने संध्या भोजन के लिए निमंत्रण दे डाला। इससे अस्वीकृत करना भी मेरी शक्ति के बाहर था, अतः दिन भर वहीं उनके साथ रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और इतने थोड़े से घंटों में ही उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर मैं चकित सा हो गया। अब तक का मेरा प्रेम प्रणयपूर्ण आकर्षण सहसा अभियुक्तर आदर में परिणित हो गया। भोजन के उपरांत मुझे अपनी यात्रा प्रारंभ ही करनी पड़ी, परंतु मार्ग भर कुछ ऐसा अनुभव करता रहा कि मानो कहीं मेरी कोई वस्तु छूट गई अवश्य है। घर लौटकर मैंने उन्हें 2 पत्र लिखे, परंतु उत्तर एक भी न मिला। कितनी निराशा की बात है, कितने मानसिक क्लेश का मैंने अनुभव किया। यह लिखना मेरे लिए असंभव है, परंतु विवश हूँ, चुप नहीं रहना पड़ा। किंतु उनकी कविताओं की खोज निरंतर ही किया करता। इधर कई महीनों से उनकी कविता भी देखने को नहीं मिली। बहुत कुछ समझाया, परंतु चित्त में चिंता हो उठी।
तरह तरह के आशंकाएं हृदय को मथने सी लगी थी। और अंत में एक दिन उनसे मिलने की ठान कर घर से चल ही तो पड़ा, परंतु चलते के साथ ही बाईं आँख फड़की और बिल्ली रास्ता काट गई। ये अपशकुन भी मुझे अपने निश्चय से विचलित न कर सके और मैं अपनी यात्रा के लिए बढ़ता ही गया। परंतु वहाँ पहुँचकर ही क्या हुआ, जो होना था वो तो हो गया। वह न मिली। मकान में ताला पड़ा था। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि कई महीने हुए उनके पिताजी का देहावसान हो गया और उनके मामा आकर उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। बहुत पता लगाने पर भी मैं उनके मामा के घर का पता न लगा पा सका। इस प्रकार वे एक हवा के झोंके की तरह मेरे जीवन में आई और चली भी गई। मैं उनके विषय में कुछ भी न जान सका। 10 वर्ष बाद एक दिन फिर मैं कहीं जा रहा था। बीच में एक बड़े जंक्शन पर गाड़ी बदलती थी। वहाँ पर 2 लाइनों के लिए ट्रेन बदलती थी। मैंने सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट से उतरा। ठीक मेरे पास ही एक 3rd क्लास डिब्बे से एक स्त्री उतरी। उसका चेहरा सुंदर था किंतु मुरझाया हुआ था। आंखें बड़ी बड़ी किंतु दृष्टि बड़ी ही कातर थी। कपड़े बहुत साधारण और कुछ मैले से थे। गोद में 1 साल भर का बच्चा था। आसपास 2-3 बच्चे और थे। मैंने ध्यान से देखा, ये वही थी। मैं दौड़कर उनके पास आया। अचानक मुंह से निकल गया, आप यहाँ इस वेश में? उन्होंने मेरी तरफ, उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। है आप हैं? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ, आपका अनन्य भक्त, आपका एकांत पुजारी। किंतु आप मुझे कैसे भूल गईं? आपकी कविताएं ही मुझे जिलाती थीं। आपने अब कविता लिखना भी क्यों छोड़ दिया? अब उनके संयम का बाँध टूट गया। उनकी आंखों से न जाने कितने बड़े बड़े मोती बिखर गए। उन्होंने रुधे हुए कंठ से कहा, लिखने पढ़ने के विषय में अब आप मुझसे कुछ न पूछें। इतने में ही एक तरफ से एक अधेड़ पुरुष आए और आते ही शायद मेरा उनके पास खड़े रहना उन सज्जन को ना सुहाया, इसलिए उन्होंने बहुत बुरी तरह से झिड़क कर बोले, यहाँ खड़ी खड़ी गप्पे लड़ा रही हो, कुछ हया भी है? वे बोले, ये मेरे पिताजी के। वह अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि वे महापुरुष कड़क उठे, बस चुप हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, चलो सीधे। उन्होंने मेरी तरफ बड़ी ही बेधड़क दृष्टि से देखा। उस दृष्टि में न जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता और कितनी कातरता भरी थी। वे अपनी पति के पीछे चली गई। इस प्रकार 10 वर्ष के बाद भी वे फिर एक बार मेरे नैराश्यपूर्ण जीवन में अंधकार में चपलता की तरह चमकी और अदृश्य हो गई। वे मुझसे जबरन छीन नहीं गई। मुझे उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए। धन्यवाद। और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए।